हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं और कक्षा 9वीं में अध्याय 1 है हमारे पास प्रश्नावली 1.6 जिसमें हमको कुछ सवाल दिए हैं और बोला गया है ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। हमको सीधा सा है कि इनको सरल करना है। तो प्रश्न क्रमांक पहले का पहला प्रश्न है, हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 64 के ऊपर हमको 1/2 की घात लगी है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? 64 दिया है आपको और पावर है 1/2। तो 64 को हम तोड़कर कैसे लिख सकते हैं? 64 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 8 गुणित 8। भाई 64 अकेले को हमने तोड़ के कैसे लिख दिया? 8 गुणित 8, 8 आठियां 64 और ऊपर कितने की घात है? 1/2 की। उसको वैसा की वैसा चलने दो। उसके बाद हम देखते हैं 8 कितनी बार आया नीचे। कोष्टक के अंदर जो 8 है वो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो हम 8 के ऊपर कितने की घात लगा लेंगे? 2 की घात लगाएंगे। ये सब जो हो रहा है वो कोष्टक के अंदर चल रहा है। कोष्टक के बाहर कितने की घात लगी हुई है? 1/2 की। अब हम क्या करते हैं? 8 तो वैसा का वैसा रहेगा। अब जो घात है 8 के ऊपर 2 की घात है और पूरे कोष्टक के ऊपर 1/2 की घात है। तो नियम हमारे पास क्या कहता है कि घातों का आपस में गुणा कर सकते हैं। तो 8 लिखा और 8 के ऊपर कितनी घात है? 2 और 1/2। तो इनका आपस में हम गुणा करेंगे। 2 का गुणा किसमें होगा? 1/2 में। तो ये इस तरीके से हमने लिखा। फिर आगे क्या हो जाएगा? जब 2 गुणित 1/2 होता है तो यहाँ 2 ऊपर है और ये 2 नीचे है, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 8 के ऊपर 1 की घात। मतलब आपका उत्तर क्या मिल जाएगा आपको? 8। तो 64 के ऊपर 1/2 की घात, इसका हल क्या हो जाएगा आपका? 8। 8 इसका उत्तर हो जाएगा। सीधा सा था कि इसको सरल कीजिए। एक प्रश्न और है हमारे पास इसी का, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, तीसरा है, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सॉरी। इसको सॉल्व करना है हमको। तो जैसे इसको सॉल्व किया है वैसे ही हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। क्या दिया है आपको? 125 और 125 के ऊपर कितने की? 1/3 की घात है। तो हम लिखेंगे पहले 125 को तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणित 5, 5 5 25 और 25 में फिर 5 का गुणा करते हैं तो हम कितना आ जाता है हमारा? 125, 125। ऊपर कितने की पावर है? 1/3 की। तो इसको वैसा की वैसा लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं इस कोष्टक में 5 कितनी बार दिख रहा है आपको? 1 2 3, 3 बार 5 है। मतलब 5 के ऊपर हमको क्या करना है? 3 की घात लगा देना है। तो 5 के ऊपर हमने 3 की घात लगाई और कोष्टक के बाहर क्या चल रहा है? 1/3। तो उसको वैसा की वैसा लिख दो। तो हमने 5 के ऊपर 3 की घात लगाई और कोष्टक के बाहर 1/3 है, उसको वैसा की वैसा लिख दिया। इसके बाद देखते हैं हम, अभी यहाँ पर बताया था मैंने कि 5 के ऊपर 3 की घात है और उस पूरे के ऊपर 1/3 की घात है। तो क्या होगा? घातों का गुणा होता है। हमारे पास नियम है ये कि घातों का गुणा होता है। तो हम क्या करेंगे? 5 और 5 के ऊपर 3 की घात है और इसका गुणा कहाँ होगा? जो 1/3 है इसमें। अब 3 ऊपर है और ये 3 नीचे है, 3 से 3 हमारा कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 5 के ऊपर 1 की घात। 1 हम कभी लिखते नहीं है, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 5। इस प्रकार से ये तो बहुत ही आसान सवाल थे। सीधा था इनको कि सॉल्व करना, सरल करना है और मान ज्ञात करना। तो इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया जो गणित है दोनों वो समझ में आए होंगे। धन्यवाद।